हाय गाइस, दिस इज के आसिफ एंड यू आर वाचिंग क्रिकेट स्पेल्स। और सबसे पहले मैं एक्सट्रीमली रिग्रेट्स, हमने 10 बजे लाइव आना था लेकिन टेक्निकल इश्यूज की वजह से आपको वेट करना पड़ा। उसके लिए आपसे अपॉलॉजीज करते हैं, माफी करते हैं। और हमेशा की तरह इस वक्त मेरे साथ पाकिस्तान के स्टार ऑलराउंडर, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर यासिर अरफात ऑल द वे फ्रॉम लंदन मेरे साथ लाइन पर हैं। अस्सलाम वालेकुम यासिर, हाउ यू डूइंग? वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। ठीक ठाक, सब खैरियत। यासिर, खुशी की खबरें आ रही हैं पाकिस्तान क्रिकेट की तरफ से। टेस्ट सीरीज के बाद पाकिस्तान ने आज पहला T20 मैच भी जीत लिया है। इस चीज पर डिस्कशन नहीं करेंगे कितने रन बने, कितने रन बनने चाहिए थे। कुछ पाकिस्तान की टीम जो है वो कदरे एक हल्की टीम से खेल रही है, साउथ अफ्रीका की टीम। और पाकिस्तान ने कम मार्जिन से विक्ट्री ली है। आखिर में हमने देखा कि मैच बहुत क्लोज हो गया था। सबसे पहले डिस्कस करते हैं इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को। रिजवान की परफॉर्मेंस को आप कैसे देख रहे हैं? एक वक्त था जब उनकी बारी नहीं आ रही थी पाकिस्तान टीम के लिए, और जब बारी आई वो कॉन्स्टेंटली परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। लेकिन पिछली 2-3 सीरीज से आप देख लें, उनकी जो परफॉर्मेंस है, उनका बल्ला रन उगल रहा है और उनके जो नाकदीन है उनके मुंह के ऊपर टेप लगती जा रही है। देखिए, इससे रिजवान से पहले थोड़ी बात करें कि दोनों टीमें जो हैं, पाकिस्तान की अगर टीम भी अगर आप देखें तो उस तरह के प्लेयर, काफ़ी प्लेयर्स हमारे जो सीनियर प्लेयर मिसिंग, उसमें हफीज़ हैं, शादाब हैं, इमाद वसीम है, और हमारे भी काफ़ी नए लड़के इस टीम में खेल रहे हैं। तो मतलब एक किस्म का आप कह सकते हैं कि बैलेंस है, उनकी टीम में भी प्लेयर मिसिंग है और हमारे भी मिसिंग है। तो ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान मतलब आराम से मैच जीता, या कि पाकिस्तान की सीनियर टीम है और उनकी जूनियर टीम है, दोनों की जो है तकरीबन नए लड़के खेले हैं दोनों टीमों में। रिजवान की अगर आप बात करें तो रिजवान जी, देखिए, उसको इंतजार करना पड़ा जब सरफराज तीनों फॉर्मेट्स के कप्तान थे और परफॉर्म भी कर रहे थे और चैंपियन ट्रॉफी भी जीती। और उसके साथ साथ अगर आप देखें कि उनके होते हुए, बल्कि एक दफा उनको एज ए बैट्समैन खिलाया तो उन्होंने शारजा दुबई में बैक टू बैक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2 सेंचुरियां भी स्कोर की थी। तो उन्होंने बस अपनी बारी का इंतजार किया, और जब सरफराज को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको हटाया कप्तानी से और प्लेयर भी एज अ प्लेयर नहीं खिलाया उनको, तो रिजवान ने उस जो अपॉर्चुनिटी उनको मिली, उन्होंने बिल्कुल दोनों हाथों से उनको ग्रैब किया और दुनिया को बताया कि वो कितने इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं पाकिस्तान की इस टीम के लिए, तीनों फॉर्मेट में, ना सिर्फ टेस्ट क्रिकेट या वनडे। आप देखें कि ये वो सेकंड प्लेयर बन चुके हैं पाकिस्तान के अहमद शहजाद के बाद, जिन्होंने तीनों फॉर्मेट्स में पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल लेवल पे सेंचुरी स्कोर की है। और स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा था ओपनिंग के लिए आए। इस चीज के ऊपर भी क्रिटिसिज्म होता है कि जी रिजवान जो है उनको ओपनिंग के लिए क्यों भेज दिया जाता है। लेकिन अगर आप देखें कि आज हमारा वंस अगेन मिडिल ऑर्डर भी नहीं चल सका और टॉप ऑर्डर में बाबर आजम भी रन नहीं कर सके। हैदर अली ने थोड़ा सा सपोर्ट किया। सो स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा था। सो आप जिस तरह आप कह रहे हैं कि वो तीनों फॉर्मेट्स के लिए रिजवान फिट होते जा रहे हैं। देखिए, मेरी भी यही राय है जो आप बात कर रहे हैं कि उनका जो स्ट्राइक रेट का इशू है, और वो है, अगर आप देखें कि पाकिस्तान में जो पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइन है, अगर आप अपना फ्यूचर का प्लान करते हैं, T20 वर्ल्ड कप को अगर नजर में रख के आप अपनी तैयारियां करते हैं, तो ये नजर आ रहा है कि आपको बाबर के साथ एक ऐसा प्लेयर चाहिए जिसका स्ट्राइक रेट अच्छा हो, जिसकी पावर रेटिंग जो शुरू के 6 ओवर्स सर्कल के ओवर हैं, वो उस तरह का प्लेयर जिस तरह शर्जील खेलते हैं या फखर जमान कुछ अरसा खेले पाकिस्तान के लिए। तो हमें एक ऐसा प्लेयर चाहिए, क्योंकि अगर 2 प्लेयर एक ही टाइप के होंगे और वो समझेंगे कि उन्होंने टीम को एंकर करना है या बैटिंग लाइनों को एंकर करके लेके चलना है आखिर तक, तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आपको एक आधा बंदा ऐसा चाहिए ऊपर जो आपको जो स्ट्राइक रेट है जिसको ऊंचा हाई रखे। रिजवान ने मगर यह है कि वो रिकवर कर जाते हैं। उनकी क्वालिटी ये है कि जब उनको बुरा स्टार्ट मिलता है या डॉट बॉल शुरू में खेलते हैं तो वो रिकवर कर जाते हैं मिडल में, जो आज हमने देखा। और हमने इवन न्यूजीलैंड में देखा, जब वो खेल रहे थे तो वहां पे भी क्रिटिसिज्म यही हो रहा था कि वो जब एक ओवर में एक चौका या एक छिक्का लगाते थे तो उसके बाद वो 4 डॉट बॉल या 5 डॉट बॉल खेल के ओवर खराब करके अपना जो स्ट्राइक रेट है वो काफी नीचे ले आते थे। तो इनके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि दिन ब दिन इनकी क्रिकेट में इंप्रूवमेंट आ रही है। आप देखें, टेस्ट क्रिकेट में इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी जा रही है। उसके बाद अब T20 जब शुरू हुआ है तो ये उन्होंने कंटिन्यू किया अपनी जो T20 की फॉर्म है। और देखिए, टाइम लगता है किसी भी प्लेयर के लिए नई शॉट्स डेवलप करना, और रिजवान में ये चीज है, ये सलाहियत है कि वो नई इनोवेशंस लेके आते हैं। कीपिंग आप उनकी देखें, जिस तरह की वो कैचेस पकड़ते हैं, आज रन आउट उन्होंने बड़ा अच्छा किया और बड़ा ही लाइवली किस्म के कैरेक्टर है। तो इनका बिहाइंड द स्टंप्स होना पाकिस्तान टीम के लिए बड़ा ही अच्छा है। और जैसे हम मोइन खान को सुनते थे कि विकेट के जब वो विकेट कीपिंग कर रहे होते थे तो विकेट के पीछे से जो आवाज आ रही होती थी उनकी, मोइन खान की,
वो पूरी टीम को जगा के रखते थे। और आज हम रिजवान के सुन रहे थे कि वो खुशदिल शाह जब बॉलिंग कर रहे थे तो उनके साथ पश्तो बोल रहे थे, और अमेजिंग एक ब्लेंड होता है उनका, वो टीम को जगा के रखते हैं। देखिए जब परफॉर्मेंसेज अच्छी आपकी हो रही हो तो देखें हर चीज ही ठीक उनकी जा रही है। आप देखें टेस्ट क्रिकेट एक हफ्ते में 2 सेंचुरियां उन्होंने स्कोर की, टेस्ट में पिंडी में उन्होंने सेंचुरी स्कोर की और फिर T20 में भी आके की। तो इनका तो मैं कहूंगा कि जिंदगी का बेहतरीन टाइम गुजर रहा है, और जितना ही ये इंजॉय करें, इससे फायदा उठाएं, अच्छी परफॉर्मेंसेज दिखाएं और उसको कैरी ऑन करें। एक मतलब क्योंकि क्रिकेट में मैंने ये देखा है कि बुरे दिन ज्यादा होते हैं बनिस्बत अच्छे दिनों के, तो आपको वो कैश करना चाहिए और अपनी जो है ना इंजॉय करना चाहिए। तो मैं कहूंगा कि पाकिस्तान टीम में अगर कोई प्लेयर इस टाइम एंजॉय कर रहा है तो वो मोहम्मद रिजवान है। और अगर हम बात करें कि 170 रन था, एक रिस्पेक्टेबल टोटल था T20 के अंदर, और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पाकिस्तान की जो बॉलिंग लाइन है बहुत अच्छी है, तगड़ी है। देखिए अब शाहीन शाह अफरीदी हैं, हारिस रऊफ थे। अब हारिस रऊफ का जो कैरेक्टर है ये डिस्कस करने के काबिल है। आज जो उन्होंने बॉलिंग की, एक ओवर में 4 रन से उनकी लाइन और लेंथ डिस्टर्ब हुई है। बीइंग आप क्योंकि फास्ट बॉलर रहे हैं, आप कोचिंग भी करते हैं, तो इस वक्त आप हारिस रऊफ को क्या सुना देंगे? देखिए हारिस का जो T20 का स्टार्ट हुआ था, उन्होंने बिग बैश से उनका नाम बना, वहां पे उन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस दिखाई, और उसके बाद जब फिर पाकिस्तान भी इनको जल्दी इनको मौका मिल गया पाकिस्तान खेलने का, तो बड़े ही लकी क्रिकेटर है कि उनको जल्दी फास्ट ट्रैक होके वो पाकिस्तान टीम में आ गए। मगर जो हैरानगी की बात है कि उनके पास पेस तो मौजूद है, मगर वो जो इंप्रूवमेंट आनी चाहिए किसी भी बॉलर में, एक यंगस्टर में इंप्रूवमेंट आनी चाहिए, वो उनमें नजर नहीं आ रही। और ये सिर्फ हारिस रऊफ की बात नहीं है, बाकी भी अगर आप बॉलर्स देखें या आप हमारे बैट्समैन देखें कि वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर रहे, इंप्रूवमेंट उनमें नहीं आ रही। हैदर अली की एग्जाम्पल आपके सामने है कि वो जब आए और डोमेस्टिक में इतना अच्छा खेले, और पहले 1-2 मैचेस बड़े अच्छे उन्होंने डेब्यू इंग्लैंड में किए, मगर इंप्रूवमेंट नहीं आ रही, उसी तरह आउट हो रहे हैं, उसी तरीके से आउट हो रहे हैं। न्यूजीलैंड में अगर आप देखें हैदर अली ने, वो उनकी सीरीज वहां पे अच्छी नहीं रही, और आज भी उन्होंने अच्छा स्टार्ट लिया मगर वो कैरी ऑन नहीं कर रहे। तो ये जो सिलसिला एक चल पड़ा है कि हम लड़कों को जल्दी फास्ट ट्रैक करके पाकिस्तान टीम में ले आते हैं और फिर उसके बाद उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि उस तरह की परफॉर्मेंसेज दें जिस तरह पास में जिस तरह भी हफीज परफॉर्म करते हैं, कंसिस्टेंट बेसिस पे परफॉर्म कर रहे हैं। और उसके से पहले अगर आप चले जाएं तो शोएब मलिक परफॉर्मेंस करते थे। तो आपको जब तक डोमेस्टिक का जो है एक्सपीरियंस नहीं होगा, तब तक आप उस तरह की परफॉर्मेंसेज इन लोगों से, एक और एग्जांपल अब्दुल्ला शफीक की आपके सामने है कि एक इनिंग की परफॉर्मेंस पे आप उनको फास्ट ट्रैक करके पाकिस्तान टीम में ले आए, और अब देखें उनको आपने उनकी अब टीम में जगह भी नहीं बन रही। उसको खिलाने से पहले तो ऐसी ऐसी बातें हो रही थी कि ये बाबर आजम की क्वालिटी का प्लेयर मिल गया हमें, मगर रीजन यही है कि हारिस रऊफ की अगेन बात अगर करें तो वो ये रीजन है कि वो इंप्रूव नहीं कर रहे। और अगर आप जब इंप्रूव नहीं करेंगे, इंटरनेशनल लेवल पर परफॉर्म नहीं करेंगे, तो आप पेस पे कब तक सर्वाइव करेंगे? आज आपने देखा कि उनको जो उनकी औसत थी जो बॉलिंग करने की, उसमें तकरीबन 12 रन फी ओवर के हिसाब से उन्होंने रन दिए हैं। तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है इंटरनेशनल लेवल पे। इनको इनोवेशन लेके आनी पड़ेंगी, नई नई चीजें लेके आनी पड़ेंगी। वकार यूनुस वहां मौजूद हैं और भी सीनियर प्लेयर मौजूद हैं वहां पे। तो अब देखें ये सीरीज चलो खत्म हो जाती है तो इनको इंप्रूव करना पड़ेगा। PSL में जब ये खेलेंगे वहां पे भी कोचेज हैं, आकिब जावेद इनके कोच है वहां पे, तो इनको देखें इंप्रूव करना पड़ेगा। अदरवाइज जस्ट आप कहें कि मैं सिर्फ पेस की बेस पे सर्वाइव करूंगा इंटरनेशनल क्रिकेट पे, तो मेरा ख्याल है इनके लिए मुश्किल होगा आगे। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और आज कि एक शादाब तो नहीं थे, लेकिन एक नया लेग स्पिनर पाकिस्तान, एक लेजेंड का बेटा, अब्दुल कादिर के बेटे उस्मान कादिर, तो आज जो उन्होंने बॉलिंग की, लेग स्पिन भी दिखाई, गुगली भी दिखाई, उनकी बॉलिंग के अंदर वेरिएशंस थी, तो कहीं ना कहीं हमें मुस्तकबिल में ऐसा लगता है कि वो अब्दुल कादिर की यादें ताजा करेंगे। देखिए थोड़ी सी मैं बात साउथ अफ्रीकन की जो बैटिंग की थोड़ी इस तरह करूं कि हमेशा से स्ट्रगल इन्होंने किया। आपकी इवन हिस्ट्री में आप देख लें कि हमेशा से इन्होंने स्ट्रगल किया है, स्पेशली लेग स्पिनर के खिलाफ। और ये चीज अभी भी हमें नजर आई, उनकी जो नई जनरेशन भी आ रही है वो स्ट्रगल करती है लेग स्पिनर को खेलते हुए। हालांकि उनके पास इमरान ताहिर वहां पे हैं, तबरेज शमसी स्पिनर हैं, रिस्ट स्पिनर उनके मुल्क में खेलते हैं, मगर फिर भी वो आई डोंट नो उनकी डोमेस्टिक में खेलते हैं कि वो उनमें कोई प्रॉब्लम है, वो लेग स्पिन को अच्छा खेलते नहीं है, वो रीड नहीं करते। उनकी जो गुगली है अभी देखें बिल्कुल न्यू है इंटरनेशनल क्रिकेट में कादिर। तो इसमें यह है कि उस्मान को जो उनका स्टार्ट हुआ है बड़ा अच्छा हुआ है। पिछले साल श्रीलंका के खिलाफ अच्छा स्टार्ट उस टाइम नहीं हुआ था, मगर अब जो उन्होंने कम बैक किया है तो उनको
फुली सपोर्ट है कप्तान की, मैनेजमेंट की, जिसकी वजह से वो परफॉर्म कर रहे हैं और वो भी इंजॉय कर रहे हैं अपनी बॉलिंग को। तो ये है कि आहिस्ता आहिस्ता बंदा सीखता है, टाइम लगता है, प्रोसेस है कि आप ये इंटरनेशनल लेवल पे ओवरनाइट प्लेयर्स नहीं बन जाते। आपको अगर फर्ज करो 1-2 मैचों में परफॉर्मेंस नहीं होती, मार पड़ती है एज अ बॉलर, तो आपकी मैनेजमेंट को आपको बैक करना चाहिए और आपको खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर नई चीजें डेवलप, इनोवेशन करनी चाहिए, जिसकी वजह से आप सर्वाइव कर सके इंटरनेशनल क्रिकेट में। अब बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और मैं यहाँ पे आपसे पूछूंगा हैदर अली के बारे में। जिस तरह आपने कहा कि हैदर अली के पास सारी शॉट्स हैं, कॉन्फिडेंट भी हैं और बहुत दिलेर होकर खेलते हैं, ब्रेवनेस शो करते हैं बैटिंग में। तो ये वक्त नहीं है कि उनको बताया जाए कि अपनी शॉट सिलेक्शन के ऊपर गौर कीजिए, आपने अच्छा स्टार्ट कर लिया है, थोड़ी देर आपको विकेट पे रुकना है, ट्रैक पे रुकना है, टीम को आपने स्ट्रॉन्ग करके जाना है। तो अब एक तरफ हमें यूनुस खान की भी स्टेटमेंट आई है कि ये मेरा वक्त नहीं है कि मैं इनकी कोचिंग करूं, मैं सिर्फ इनको चीजें बता सकता हूं, ये कोचिंग का टाइम नहीं है। इसको बीइंग अ कोच आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो एज अ प्लेयर आपको दिखना पड़ता है कि आपको अपने आप को अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि मैं खुद क्या हूं, मेरी क्या रिक्वायरमेंट है, मेरी टीम में जो जगह है वो किस वजह से, और मैंने क्या रिजल्ट्स देने हैं। उसके बाद फिर आपने अंडरस्टैंड करना है क्रिकेट को, जो गेम आप खेल रहे हैं, कि आप उसमें आप क्या आउटपुट दे सकते हैं अपनी टीम को। और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको जब इंटरनेशनल लेवल पे आप आते हैं, तो मैंने ये तो देखा है कि डोमेस्टिक पे तो प्लेयर डिफरेंट खेल रहा होता है, फ्री ऑफ प्रेशर खेल रहा होता है, अपने शॉट्स दिखाता है, मगर जब वो इंटरनेशनल लेवल पे आता है तो वो अपनी गेम नहीं खेलता। तो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे प्लेयर्स में है कि वो अपना जो नेचुरल गेम होता है, नेचुरल जिस तरीके से वो खेलते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में या पीएसएल की अगर आप बात करें, तो वो चीज नजर नहीं आती हमारे प्लेयर में। तो मैं अगर एज अ कोच, अगर मेरे से आप बात करते हैं, तो मैं उनसे यही कहता कि आप अपनी गेम खेलें, जो नेचुरल गेम है उसको खेलें, मगर उसके साथ साथ आप अपना एक प्लान लेके जाएं। हर मैच में डिफरेंट प्लान होता है, हर बॉलिंग लाइन अटैक के खिलाफ आपका डिफरेंट प्लान होता है, तो आपने उसके साथ स्टिक करना होता है। और आप अपने आप को बैक करते हैं कि देखिए, मेरे में अगर कोई, मैं इस लेवल पे आया हूं तो मेरे में कोई डेफिनेटली कोई क्वालिटीज है, मैंने कोई परफॉर्मेंसेज दी है कि मैं इस लेवल पे हूं, तो आप अपने आप को सपोर्ट या बैक करते हैं। तो इन लड़कों को यही है, तो इनसे से प्रेशर उठाना पड़ेगा और इनको बताना पड़ेगा कि जो आपकी नेचुरल गेम है, स्पेशली T20 की अगर मैं बात करूं, क्योंकि जब तक आप अपने आप को अच्छे तरीके से एक्सप्रेस नहीं करते, T20 क्रिकेट नाम ही एक्सप्रेशन, अपने आप को एक्सप्रेस करना। आप बॉलर हैं, आप फील्डर हैं या आप बैट्समैन हैं, तो जब तक आप फ्री ऑफ माइंड होकर नहीं खेलेंगे, अपने आप को बैक नहीं करेंगे, तो आपसे परफॉर्मेंसेज अच्छी नहीं होगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अगर आप अपने ऊपर रिलाई नहीं करेंगे, अपनी जो एबिलिटीज हैं उनको आप यूज नहीं करेंगे, तो आप परफॉर्मेंस में बेहतरी नहीं ला सकते। पाकिस्तान में एक हमारा ये भी रवैया है यहाँ से कि हम तनकीद बराए तनकीद जो है वो करते हैं, और हमारी कोशिश भी है कि जब हम आपसे बात कर रहे हो तो हम इस्लाह की बात करें कि कहाँ पे इस्लाह हो सकती है। अभी PSL 6 जो है वो स्टार्ट होने वाली है इस सीरीज के बाद 20 फरवरी से। सो नसीबो लाल का जो एंथम आया, इसको लेके बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा है, आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो सबसे पहले ये बात कहूंगा कि सबसे आसान दुनिया में कोई काम है तो टीवी पे या किसी भी सोशल मीडिया में बैठ के क्रिटिसिज्म करना है। मैं यहाँ बैठ के हजारों लोगों के बारे में बात कर सकता हूँ, आपके बारे में, आप मेरे बारे में बात कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ना किसी को कोई पैसा लग रहा है, ना किसी का कोई मतलब कोई प्रॉब्लम है ना, ये इजी जॉब है ये, तो आप कर सकते हैं। मगर ये हमारा जगह देखिए रवैया बन चुका है, हमारा मिजाज बन चुका है। हम लोग किसी को भी फलता फूलता या सक्सेसफुल होता हुआ देखते नहीं है। जिस तरह देखिए हमारे प्लेयर्स परफॉर्म करते हैं, एक स्टैट आपने अभी देखा होगा, पिछले दिनों बात कर रहे थे कि हमारे पिछले कोई 25 साल या 26 साल में कोई ऐसा बॉलर नहीं आया जिसने 200 विकेटें टेस्ट क्रिकेट में ली हो। तो देखिए, ये इसका एक रीजन ये है कि हमारी जब भी कोई अच्छा प्लेयर आता है या कोई अच्छा बैट्समैन आता है, तो टैलेंटेड प्लेयर आता है, तो हमारे बजाय कि हमारे प्लेयर्स, हमारे कोलीग्स या जो मीडिया पे लोग हमारे हैं उनको सपोर्ट करने के, हम उनकी टांगे खींचना शुरू कर देते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, हमारे हमसाया मुल्क में एक सहाफी हैं, वो अक्सर ये जिक्र मेंशन करते रहते हैं कि इंडिया में और पाकिस्तान में ये एक फर्क है कि जब हमारे इंडिया के मुल्क में कोई टैलेंटेड प्लेयर आ जाता है, वो किसी भी मजहब से उसका ताल्लुक हो, किसी भी रीजन से ताल्लुक हो, तो वो उसको सपोर्ट करते हैं, ऑल द वे जाके उसको सपोर्ट करते हैं और उसको मौका देते हैं, खिलाते हैं। वेराज इन पाकिस्तान हमने ये देखा है कि कोई भी प्लेयर अगर आता है, तो अब हम तो इसी बहस में भी लगे हुए हैं कि ये सिंध का लड़का है, ये पंजाब का लड़का है, तो हम तो इन्हीं बहसों में पड़े हुए हैं और अपने लड़कों को सपोर्ट नहीं करते। हम वही जिस तरह ये इस क्लब का लड़का है, ये उस क्लब का लड़का है, इन बहसों में से अभी निकल ही नहीं पा रहे। तो हम लोग कैसे अपने टीम को मुकाबला कर सकते हैं दुनिया की टॉप की टीम
स्कीमों से, हमें इन चीजों से निकलना पड़ेगा, हमें अपने लड़कों को सपोर्ट बैक करना पड़ेगा और हमें खुशी होनी चाहिए। कोई भी अच्छा बॉलर आए, कोई अच्छा क्रिकेटर बैट्समैन आए, हमें खुशी होनी चाहिए कि क्यों अल्टीमेटली उसने पाकिस्तान के लिए खेलना है और पाकिस्तान को उसने सर्व करना और पाकिस्तान का इस चीज से नाम होना है। तो अगर अगेन जो आपने नसीबुल्लाह की बात की, तो इसमें देखते कोई ऐसी कोई बुराई भी नहीं है। अभी मैचेस शुरू होंगे, गाना चलेगा, लोग इसको आगे से पसंद करना शुरू करेंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि जितना क्रिटिसिज्म हो रहा है, क्रिटिसिज्म नहीं बल्कि हमें हौसला अफजाई करनी चाहिए कि किसी ने जिसमें उसमें यंग लड़के भी, जिसमें 3 लड़के जो आए हैं, अब उनको बल्कि बैक करना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए कि जी आप कोई काम कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ उनके कपड़ों के बारे में या उनकी गाने के ऊपर हम बात करें, उनको हमें सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं यासिर कि हमें कोई भी यंग टैलेंट जो आता है वो किस शोबे में आता है, हमें जो है वो इसके ऊपर उनको सपोर्ट करना चाहिए, उनके लिए रास्ते आसान करने चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में शायद इस कल्चर की कमी है और हम तो इस प्लेटफॉर्म से यही कहेंगे कि अपने यंगस्टर्स को, वो किसी भी प्लेटफॉर्म में हो, वो आगे आ रहे हो तो उनको सपोर्ट कीजिए। हमसाया मुल्क की आपने बात की, तो चलते चलते जरा हमसाया मुल्क की ने अभी जो हमने पहले मेरे साथ प्रोग्राम किया था, आपकी सारी प्रेडिक्शंस ठीक साबित हो गई। वेज यासिर ने मुझे इसी प्रोग्राम में बैठ के कहा था कि आप इंग्लैंड की टीम को आसान ना लीजिए, इंग्लैंड की प्रिपरेशंस जो है वो अप टू द मार्क है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रिपरेशंस करके जा रहे हैं और वो टफ टाइम देंगे। सो कांग्रेचुलेशन सबसे पहले यासिर आपको, आपकी जो प्रेडिक्शंस थी वो ठीक साबित हुई और कमाल क्रिकेट खेली है इंग्लैंड ने इंडिया में। देखिए, इसमें यह है कि आप नहीं कह सकते कि एक टीम जो है ऑन द पेपर स्ट्रॉन्ग है तो उसी ने परफॉर्म करना, या उसकी ये उसी का है कि वो डिजर्व करते हैं कि उनको जीतना है। जो अच्छी तैयारी करके आएगा, अच्छी प्लानिंग से, प्रिपरेशन से, और कहते हैं कि अच्छी जो अब वो जो रोटेशन पॉलिसी इंग्लैंड ने इख्तियार की हुई है, क्योंकि मैंने पहले आपके प्रोग्राम में भी कहा था कि इंग्लैंड ने इस साल 17 टेस्ट मैचेस खेलने हैं। अगर आप वो फाइनल खेलते हैं, अब तो लग भी रहा है कि वो फाइनल खेलेंगे, तो 18 मैचेस, तो उनकी प्लानिंग उस हिसाब से है। T20 वर्ल्ड कप की उन्होंने प्लानिंग की हुई है। तो जो बंदा मेहनत करता है, प्लान करता है अपने फ्यूचर का, और जो उसके सामने जो चीजें होती हैं उस हिसाब से वो चलता है, तो वो हमेशा सक्सेसफुल होता है। और उनके देखें कप्तान जो रूट है बड़े ही स्टेबल है। परफॉर्मेंस उन्होंने 3 सेंचुरियां 3 मैचों में लगातार स्कोर कर दी है। और अब देखिए उनकी T20 और वनडे की टीम उन्होंने अनाउंस की है, तो इतना बड़ा प्लेयर अब उनकी T20 टीम में या व्हाइट बॉल क्रिकेट नहीं खेलता। तो ये जो उनकी पॉलिसी है कि जो प्लेयर जिस जगह के लिए डिजर्व करता है, क्योंकि ये प्लानिंग का ही हिस्सा है उनकी, कि अगर आपने व्हाइट बॉल के प्लेयर्स को अलहदा करना है तो डेफिनेटली आप उन्हीं को खिलाएं, इंस्टेड ऑफ के किसी ने टेस्ट मैच में सेंचुरी कर दी है तो आप उसको यहां खिला दें। तो यही रीजन है, यही उनकी नीयत, वो जो कहते हैं ना कि नेक नीति से वो काम कर रहे हैं, कि वो उनका एक विजन है, इनका गोल है कि हमने अपनी टीम को कैसे ऊपर लेके जाना। उसमें ये नहीं देखते वो कि ये मेरी काउंटी का प्लेयर है या ये मेरे क्लब का प्लेयर है, वहां पे ये चीज नहीं होती। वहां पे यही देखा जाता है कि कौन सा प्लेयर ऐसा है जो मेरी टीम में परफॉर्म कर सकता है और मेरी टीम को नंबर 1 पे लेके जाता है, और यही सक्सेसफुल होने का रीजन है इंग्लैंड की टीम का। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। आखिर में से पूछूंगा, जेम्स एंडरसन के एक ओवर ने पूरे इंडिया में तहलका मचा दिया, पुजारा को आउट किया, जिनके रहाने को आउट किया, उनकी बॉलिंग को कैसे देख रहे हैं? बहुत कमाल, मजा आ रहा है उनकी बॉलिंग देख के। देखिए, उनकी उम्र में तो हमारे मुल्क में क्रिकेटर के बॉलर पेंशन ले रहे होते जिस उम्र में वो उसको गुड बाय कहते हैं। कहते थे। तो वो अभी भी देखिए, इनकी जितना भी उनको तारीफ की जाए वो कम है, क्योंकि इस एज में आके इंटरनेशनल लेवल पे कंटिन्यूसली आफ्टर 600 विकेट्स वो अभी भी वैसे बॉलिंग कर रहे हैं जैसे लगता है कि अब वो कोई यंगस्टर बॉलिंग कर रहा है। और देखिए, मैंने पहले भी बात आपको की थी कि नई से नई चीजें आपको इनोवेट करनी पड़ती हैं, निकालनी पड़ती हैं, लानी पड़ती हैं। अब इंग्लैंड में जब वो इंग्लैंड से निकले और फ्लैट पिचेस पे श्रीलंका और यहाँ की बात करें जहां पे आपको सीम एंड स्विंग नहीं मिलता, वहां पे रिवर्स स्विंग काम करती है। तो उसकी प्लानिंग के लिए उन्होंने देखिए उनको बिल्कुल एक्सप्लॉइट की उन कंडीशंस को। जिस तरह वो हमारे वकार और वसीम बॉलिंग किया करते थे, रिवर्स से शाइन को छुपा के बॉल करते थे, वही चीजें अब ये लोग वो कर रहे हैं, जो चीज हम लोग अब वो लैक कर रहे हैं वो चीजें। तो यही मैं पहले जिस तरह बात कर रहा था प्लानिंग की, तो ये प्लानिंग का हिस्सा है कि देखिए इस मैच में अगर उन्होंने जिताया तो यू नेवर नो कि अगले मैच में उनको ड्रॉप तो नहीं, रेस्ट करा के ब्रॉड को खिलाया जाए, क्योंकि ये चीज इन्होंने श्रीलंका में की कि ब्रॉड ने आउट किए तो अगले मैच में एंडरसन को खिला दिया। तो ये बड़ा ही अच्छा है कि क्लैरिटी है उनकी टीम में, उनको प्लेयर्स को पता है कि उसने खेलना है। क्योंकि हमारे ये होता है कि हमारे प्लेयर्स को जब सिलेक्ट किया जाता है या ड्रॉप किया जाता है उनको बताया नहीं जाता, जिसकी वजह से आप हर प्लेयर से अगर आप बात करें तो वो यही कहेगा कि मेरे साथ ज्यादती है। तो उसका
रीजन ये है कि जो कम्युनिकेशन गैप है हमारे प्लेयर्स के दरमियान में और जो मैनेजमेंट के दरमियान में, वो बहुत बड़ा गैप है और खला है। और इंग्लैंड की सक्सेसफुल होने का रीजन यही है कि वो एक एक जो गलती करते हैं वो अटेंशन टू डिटेल हर चीज पे जो है वो अगर गलती करते हैं तो मेक श्योर करते हैं कि अगली दफा वो गलती ना करें। वेल व्यूअर्स, जिस तरह आप सुन रहे थे कि यासिर कह रहे हैं कि इंग्लैंड की टीम की जो सबसे अच्छी बात है, जो उनकी मैनेजमेंट की बात है, वो एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी के साथ आए हैं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ आए हैं। वो अपनी गलतियों को देखते हैं, अपनी गलतियों का एहतसाब करते हैं और इंग्लैंड की टीम जो है वो अब इस वक्त जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दे रही है इंडिया में। थैंक यू वेरी मच यासिर फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू फॉर वाचिंग गाइस। और नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए के आसिफ और यासिर अरफात को दीजिए इजाजत। स्टे ब्लेस्ड।